Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के सियासी पारे को चढ़ा रहे हैं। वैसे तो प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को ऑफिशियली लॉन्च हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बेशक राजनीति में नए हों, लेकिन कई ऐसे इश्यूज हैं जिस वजह से माना जा रहा है कि गेम चेंजर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रांड प्रशांत किशोर। जी हां, प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले ही देश की सियासत के बड़े ब्रांड बन चुके हैं। मोदी से लेकर नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी जैसी कई बड़ी पार्टियों को चुनाव जितवा चुके हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के नाम की अपनी एक विश्वसनीयता है। और जब जनता को पता चला कि पूरे देश के बड़े नेताओं, बड़ी पार्टियों के लिए कैंपेन मैनेज करने वाला लड़का बिहारी है, तो बिहारी इस बात से प्राउड होते हैं कि एक बिहार के सामान्य से इलाके का लड़का सियासत में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसलिए ब्रांड प्रशांत किशोर सबसे बड़ी यूएसपी है जनसुराज के लिए। प्रशांत किशोर के पक्ष में अगला मुद्दा यह जाता है कि बेशक प्रशांत किशोर के पास कोई कोर वोट बैंक नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में लगातार घूम घूम कर यह दावा कर रहे हैं कि जाति के आधार पर वो रिप्रेजेंटेशन देंगे, धर्म के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देंगे। घूम घूम कर प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि जिन मुसलमानों को सिर्फ दूसरे दलों ने इस्तेमाल किया, उनको वो उनकी आबादी के हिसाब से यानी कि 17-18% की हिस्सेदारी देंगे। यह दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य दल, अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ ही बैकवर्ड क्लास को भी उनके जाति के आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि जाति में जखड़े बिहार का जो जाति वाला एंगल है उसको भुना सकते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के पक्ष में तीसरी बात यह जाती है कि प्रशांत किशोर लगातार आम आदमी की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर शिक्षा में बदलाव की बात करते हैं। प्रशांत किशोर पलायन खत्म करने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर घंटे भर में बिहार की क्वेश्चनेबल शराबबंदी को घंटे भर में हटा देने का दावा करते हैं। प्रशांत किशोर बहुत सारे ऐसे आम आदमी से जुड़े दावे वादे तो कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इन वादों का असर क्या बिहार की जनता पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगा या नहीं। प्रशांत किशोर के पक्ष में यह भी बात है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ साल पहले प्रशांत किशोर ने बिहार के गली गली, गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया था। और माना यह जा रहा है कि यह प्रशांत किशोर की सोची समझी रणनीति थी। प्रशांत किशोर पहले ही प्लान करके चल रहे थे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में विकल्प बनना है। इसलिए प्रशांत किशोर की ये जो टाइमिंग है, इससे बहुत बड़ी मदद जनसुराज को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मिल सकती है। इसके अलावा प्रशांत किशोर के पक्ष में एक और बात जा रही है, वो ये है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल एक वैक्यूम की स्थिति है। नीतीश कुमार जहां बढ़ती उम्र से परेशान है, वहीं लालू प्रसाद यादव कोर्ट कचहरी के चक्कर, गिरते स्वास्थ्य की वजह से लगभग राजनीति से निष्क्रिय हो चुके हैं। ऐसे में बिहार को तलाश है एक बड़े नेता की, और प्रशांत किशोर वो क्या बड़े नेता बन पाएंगे, उस जगह को भर पाएंगे। टाइमिंग तो अच्छी है, वैक्यूम भी है, लेकिन देखना होगा कि क्या जनता प्रशांत किशोर को तेजस्वी और चिराग जैसे युवा नेताओं के ऊपर तरजीह देगी या नहीं। प्रशांत किशोर के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।